हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन पीवाईपी मैथ की प्रैक्टिस सेट 31 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। यह तालिका एक कंपनी द्वारा उत्पादों को दिखाती है जिनमें से कुछ उत्पाद क्या है, खराब है, और कुछ क्या है इसमें दोषपूर्ण है। तो प्रतिशत सबसे कम कौन सा है? तो यहाँ पर दर्शाता देखो कुल कितने हुए और यहाँ पर दोषपूर्ण की इकाई कितने हैं। तो अगर अपन पहला ऑप्शन चेक करते हैं, उत्पाद जी। उत्पाद जी का कैसे चेक करेंगे? देखो इसमें कितने दोषपूर्ण हैं, 402। और किस में से है टोटल? 750 में से। तो 750 मैंने नीचे रख दिया और परसेंटेज के लिए मैंने क्या लगा दिया, 100। यहाँ से 25 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो गया, 25 से 75, और 25 से कितना चला जाएगा, 4 टाइम। फिर 3 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो गया, 3 से 10 टाइम, और 3 से कितना चला जाएगा, 134 बार। 134 इंटू 4 कितना होता है अपने पास, 536। और 536 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास कितना परसेंटेज आता है, 53.6%। ऑप्शन एक चेक कर लिया। अब आते हैं उत्पाद ऐप पर। ठीक है, कौन सा आता है, उत्पाद ऐप। उत्पाद ऐप में देखोगे आप तो दोषपूर्ण कितना है, 402। डिवाइड में कितना करेंगे, 760। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो आप, और दो से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, यहाँ से 38। दो से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, 201। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास, 2010 भाग दूंगा मैं 38 का, तो ये अपने पास कितना प्राप्त होगा, 52.89%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्पाद एस की बात करते हैं अपन। उत्पाद एस में क्या होगा, उत्पाद एस में देखो दोषपूर्ण कितना है, 408। ठीक है, टोटल लगाएंगे अपन कितने, 720 में से, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100। ठीक है, यहाँ से फिर से एक जीरो कैंसिल आउट होगा। फिर 4 से कैंसिल आउट करो कितने टाइम, 18 टाइम, और 4 से कैंसिल आउट करो तो कितना, 4 एकम 4 जीरो, 4 4 दूनी 8। फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से कितना हो गया, 9 टाइम, और 2 से कितना हो गया, 5 और 1। तो ये कितना हो जाएगा, 510 बटा 9। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया अपने पास, 56.666 चलेगा ये परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हो जाएगा कितना, 56.67%। ये सुनो, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, उत्पाद आई। कौन सा चेक करेंगे, उत्पाद आई। उत्पाद आई में बताओ देखो कितना है दोषपूर्ण, 404। और टोटल कितना है अपने पास, 800। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो मुझे बता दो, दो जीरो से दो जीरो क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 टाइम, 4 से 0 कैंसिल आउट करोगे तो हो गया 101 टाइम। तो 101 बटा 2 कितना होता है, यहाँ से 101 2 बटा कितना हो जाएगा, 50.5%। अब इन रिजल्ट्स को देखकर आप बताओ सबसे प्रतिशत सबसे कम कौन सा दिख रहा है। उत्पाद आई में तो दिख रहा है, क्योंकि उत्पाद आई में कितना है, 50.5%। बाकी इससे सब क्या है, बड़े हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, उत्पाद आई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें कुछ समूह है, पुरुष और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। सूचीबद्ध समूह में जिसमें से महिला पुरुष किसमें उच्चतम अनुपात बता रहा है। ये पुरुष की संख्या दर्शाता है, ये महिलाओं की संख्या दर्शाता है। अगर अपन अब समूह आर को चेक करें, ठीक है, समूह आर को चेक करें तो समूह आर में जो विमन है वो कितनी है, 400। ये देखो समूह आर में कितनी है, 405। और जो मेन है वो कितने हैं, 740। कितने हैं, 440। अगर इनका रेशियो लेंगे तो ये 4 से कैंसिल आउट करता हूँ इसको, कितने से, 5 से। पहले 5 से चला जाएगा, जीरो है। तो यहाँ से अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 5 से कैंसिल आउट करो, देखो 5 5 घंटा 40 और 5 एकम 5। ठीक है, और 5 से कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया, 148। अब देखो ये मेन और वुमेन का रेशियो आ गया। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा वुमेन का कितना प्रतिशत है, तो वुमेन का प्रतिशत देख लो, पुरुषों पर कितना है, 81/148। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दिया मैंने, 100। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा अपने पास, 54.72%। वुमेन का परसेंटेज है, पुरुषों पर इतना। अब ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, ऑप्शन समूह नंबर सी पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर वुमेन लिखता हूँ, यहाँ पर कितना लिखता हूँ, मेन। तो देखो सी में कितना है, 900, 414 किस में है, वुमेन की है। एंड वो कितने हैं, मेन, 950। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दो 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 207। और यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, 2 चौके 8, और 2 से 14, और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वुमेन का परसेंटेज देख लो, 207 में मेन पर कितना हो गया, 475/100। ठीक है, यहाँ से अगर आप 425 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, देखो 25 कम 25, और 25 में 225। ठीक है, यहाँ 25 चौके 100। और यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना हो गया, ये 828 हो गया, और भाग दो किसका, 19 का। यहाँ से परसेंटेज में ले आओ तो कितना हो गया, 43.5% आ जाएगा। ठीक है, एप्रोक्स। ऑप्शन सी चेक लिया। अब समूह सी एस पर आ जाओ, कौन सा आएगा, समूह एस।
समूह एस में वुमेन और मेन का बताओ। एस कौन सा है, ये वाला है। वुमेन कितनी है यहाँ पर 408 और मेन कितने हैं यहाँ पर 720। यहाँ से किससे कैंसिल आउट हो रहा है, पहले 4 से कैंसिल आउट करो। देखो 4 एकम 4 और 0 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल आउट करो कितना हो गया 4 और 8 और 0। फिर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 6 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, 6 एकम 6 और 6 तो 42 और यहाँ से रेशियो लेगो तो कितना होगा 36 18 17 रेशियो 30। तो यहाँ पे परसेंटेज बता दो 17.30 और परसेंटेज के लिए मैं क्या कर दूंगा डबल जीरो। यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो 170/3 कितना हो जाएगा अपने पास 56.667%। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं समूह नंबर बी पर। इसमें वुमेन और मेन। बी में बताओ कितना है 414 है और इसमें कितना है 650। यहाँ से अगर रेशियो लेते हैं तो 2 से कैंसिल आउट कर दो। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया 207 और 650 में 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया 325। तो यहाँ से रेशियो बता दो 207/325 और परसेंटेज के लिए 100। देखो यहाँ से 25 से काट दो कितना हो गया 25 से 13 बार कट जाएगा और 25 से कितना चला जाएगा 4 टाइम। यहाँ से हो गया 828 बटा कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 63.69%। 63.69%। अब पूछा क्या है पुरुषों से उच्चतम अनुपात किसमें है। अब सबसे उच्चतम रेशियो देखो कितना है, इसमें तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में तो मिल रहा है क्योंकि इसमें 63.69% मिल रहा है। बाकी उनका इससे कम मिल रहा है तो उच्चतम पूछा तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ क्या बोला गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y स्क्वायर का इसका गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसका फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ से आप 11 को क्या लिख सकते हो, एक तरीका तो है इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो और देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन लाने के लिए। बाकी इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 8xy प्लस 11xy को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8xy प्लस 3xy प्लस कितना लिख सकता हूँ 24y स्क्वायर। देखो 8xy प्लस 3xy कितना होता है अपने पास 11xy तो होता है। 8xy प्लस 3xy कितना होता है अपने पास 11xy तो होता है। अब यहाँ से देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कितना अक्स कॉमन आ रहा है। अक्स कॉमन आ रहा है तो कितना हो गया अक्स प्लस अंदर क्या बचाएगा अक्स प्लस 8y कितना बचा अक्स प्लस 8y। इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 3y कॉमन आ रहा है। तो 3y में कितना हो गया यहाँ पर कितना बचा अपने पास एक्स बचा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना बचा 324 कितना हो गया 8y बचा। अब यहाँ के इसका फैक्टर कितना हो गया, एक तो एक्स प्लस 3y हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8y। तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके दो। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है एक्स प्लस 3y और एक्स प्लस 8y, यही तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है एक्स प्लस 8y और एक्स प्लस 3y ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखो एक कक्षा के छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त नीचे अंक दिए गए हैं। ठीक है कक्षा के औसत अंक के जो दे रखे हैं कितने परिसर दे रखे हैं 2+2 और माइनस इसके परिसर में इतने परिसर में कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले अपन को इसका एवरेज निकालना पड़ेगा फिर बाद में देखेंगे परिसर। मुझे ऐसे बता दो 23 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 38 प्लस कितना आ जाएगा 21 प्लस कितना आ जाएगा 19 और प्लस कितना आ जाएगा 24 प्लस कितना आ जाएगा 26। कितने टर्म है ये 8 टर्म है। 8 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास 168। 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 8 में 8 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 तो एवरेज कितना आ रहा है 21। अब मुझे से बताओ एक तो हो रहा है प्लस का 2 एक माइनस का 2 मतलब अगर निम्न परिसर पर चलते हैं यहाँ पर निम्न परिसर मतलब -2 तो इसमें से -2 घटा देते तो कितना आएगा अपने पास 19 रेंज आएगी। अगर अपन उच्चतम परिसर पर चलते हैं तो एवरेज में से प्लस का 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा अपने पास 23। अब ऐसे पूछा इन दोनों के बीच में कितने छात्र है 19 और 23 के बीच में कितने छात्र है तो आप जोड़ो देखो 20 21 और 22 कितने छात्र हैं 24 तीन छात्र है। तो ऐसे ही पूछा कि इसमें कितने रेंज में आ रहे हैं कौन कितने छात्र आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 3 छात्र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया देखो यदि एक बिंदु पी से एक वर्त पर स्पर्श रेखा और ए पर वर्त पर मिलती है जहां एपी अपन को दे रखा 15 सेंटीमीटर दिया गया है, वर्त की त्रिज्या अपन को 8 सेंटीमीटर दी गई है और वर्त के केंद्र से पी की दूरी बताना है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सबसे पहले ये क्या है एक सर्कल है अपने पास। ये क्या सर्कल है ओ सेंटर वाला। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिस पर जो इस सर्कल पर क्या क्या खींच रही है स्पर्श रेखा है ए। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को 15 सेंटीमीटर और जो ये रेडियस दे रखी है अपन को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और जो ये ओ से पी के बीच की दूरी अपन को क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अपन को पता है रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में ऑलवेज कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास एओ का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। यस नो एओ कितना है 8 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, राइट, ओपी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे ओपी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, अनरूट कर दूंगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो ओपी बराबर कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया 64 प्लस 225 कितना हो गया 389, 389 नहीं सॉरी 289, कितना हो गया 289। तो ओपी बराबर कितना आ रहा है अपने पास 17, ओपी बराबर कितना आ रहा है 17 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन देख रहा है 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो एबीसी में सी समकोण है, इसमें दिया हुआ सी समकोण है और सीडी लंबा है ए बी पर, ए अपन को 55 डिग्री दे रखा है, एसीडी का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन को सी समकोण वाला क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ ए है, यहाँ बी है और जिसमें सी क्या है समकोण है, ठीक है। सीडी लंब है ए बी पर, अगर मैं सीडी लंब है ए बी पर तो यहाँ पर मैंने लंब बना दिया डी पर, ये लंब बना दीजिए कितना हो गया 9 डिग्री का कोण बन गया। ए अपने को 55 डिग्री दे रखा है, उस ए सी डी बताना है। कौन सा एंगल बता रहा है, देखो यहाँ से मैं रेड कलर से बताता हूँ, ये एंगल बताना है ए सी डी, ये वाला। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से मैं अलग से दर्शाता हूँ, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये सुनो, ये इसका मान है सी, इसका मान है डी, इसका मान है ए। इस ए का मान दे रखा 55 डिग्री, ये अपन को 90 डिग्री दे रखा है और इसका मान बताना है। तो अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल ए, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी फाइंड करना है, एंगल डी अपन को 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ए कितना दे रखा है अपन को 55 डिग्री, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो गया 180। तो 55 और 90 कितना हो जाएगा अपने पास 145, और 145 में से अपन 180 में से 145 माइनस करेंगे तो अपने पास सी डिग्री का मान कितना आ जाएगा 35 डिग्री। कौन सा आ जाएगा, सी का मान कितना आएगा, एंगल सी का मान 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, देखो एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर 1200 रुपए की राशि मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, ये 2 वर्षों के लिए इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी मतलब अमाउंट हो जाएगी। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता होगा ना, क्या होता है अमाउंट बराबर होता है अपने पास पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। टी क्या होता है यहाँ टाइम। अब देखो अमाउंट कितना दे रखा अपन को 1348.32, प्रिंसिपल कितना दे रखा अपन को 1200, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स। अगर देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ से कितना होगा 00, यहाँ से 12 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से देखो 12 से कितना हो गया 00, और 12 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11,236। अब देखो इसको नीचे लेके आता हूँ 11,236, और ये 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा अपने पास 10,000, और इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेता हूँ 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, जैसे नो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप 106 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और इसको क्या लिख सकते हो नीचे वाले को 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब देखो स्क्वायर से बोथ साइड स्क्वायर से क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 106 अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन 100 प्लस आर अपॉन 100, 100 से 100 भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 106 में से 100 माइनस करूंगा तो कितना आ गया अपने पास 6%। तो रेट ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलता है 8 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो बालाजी अपने कुल निवेश का 1/7% पर 4 भाग, 1/7 भाग उस पर 4% पर, और 1/2 भाग उस पर 5% और शेष भाग पर 6% पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। उसका कुल लाभ इसका में कितना मिलता है 730 रुपए का ब्याज मिलता है। तो निवेश की कुल गई राशि बताना अपने। तो यहाँ पर देखो 1/7 पर तो वो कितना निवेश करता है 4% की दर से, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट से इतना ब्याज मिल जाएगा उसको, ठीक है। और 1/2 भाग पर कितना ब्याज मिलता है 5% की दर से इतना ब्याज मिल जाएगा। देखो उसने टोटल एक मान लेते हैं अपन, तो उसमें 1/7 प्लस 1/2 भाग तो हो गया, तो मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 14, 7×14 और 2 से 14, मतलब 9/14 भाग है उसने कितना कर लिया यूज कर लिया। तो बचा कितना, एक में से 9/4 जो 9/14 भाग है उसमें माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 5/14 भाग, कितना बचेगा 5/14 भाग बचेगा ना, ये सुनो। तो ये शेष भाग पर कितना निवेश करेगा 6% दर से, तो 5/14 भाग इंटू 6% के लिए कितना ब्याज। तो यहाँ से अपन टोटल ब्याज देख लेंगे कितना मिलेगा, देखो 4/7, यहाँ से कितना मिलेगा 5/2, यहाँ से कितना मिलेगा 5/2, और यहाँ से कितना हो गया देखो 2 2 3 6 और 2 से 14, तो कितना हो गया 15/7। यहाँ से एलसीएम ले लो कितना हो गया 14 आ जाएगा, तो कितना हो गया 7 से 2 और 8 हो जाएगा, 2 से 7 और कितना हो गया 35। तो यहाँ से कितना हो गया 7 से 2 टाइम चला जाएगा और 15×2 = 30। तो यहाँ से कितना हो गया देखो 65 और 8 कितना होता है, 65 और 8 कितना हो गया 73/14। ये टोटल ब्याज मिला, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 730। तो यहाँ से देखो 73 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 10 टाइम, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 140। अब देखो कुल राशि कितनी होती है अपने आप में 100% होती है ना, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा 14,000।
कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी वाले जो सेट करा रखे हैं उनमें भी करा रखा है, अगर आप लोगों ने देखा है तो ध्यान से। यदि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मिलेगा, वो 4000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आधा होगा। तो एक निश्चित धनराशि ये ना, तो निश्चित धनराशि आप मान लो पी है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज में? पी इंटू रेट इंटू टाइम, इतना ब्याज मिलेगा ना, इतना ब्याज मिलेगा एसआई। लेकिन सीआई में क्या बोलता है कि यहाँ पर आपको दे रखा है 4000, रेट दे रखी है आपको 10%, टाइम दे रखा है कितना? 2 ईयर्स। या तो इफेक्टिव रेट से निकाल लो या ट्री मेथड से निकाल लो, किसी से भी निकालो। मैं यहाँ से ट्री मेथड से निकालता हूँ। देखो अगर 4000 पर 10% की दर से ब्याज लगता है तो कितना ब्याज लगेगा यहाँ पर? कितना ब्याज लगेगा? 400। ठीक है। अब सेकंड ईयर पर भी सेम लगेगा, 4000 पर 10% की दर से लगेगा तो कितना लगेगा? 400। लेकिन जो फर्स्ट ईयर पे ब्याज लगेगा उस पर भी ब्याज लगेगा 10% की दर से, तो कितना लगेगा? 40 और लग जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 400, 400, 800 और 840 सीआई पर। लेकिन देखो क्या बोला है, जो साधारण ब्याज को जो ब्याज मिल रहा है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा मिल रहा है। मतलब अपन ऐसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे? पी इंटू 8 इंटू 3/100, वो क्या मिल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 840। इसका क्या मिल रहा है? आधा मिल रहा है साधारण ब्याज। यहाँ से अगर सोल्व करें, अगर यहाँ से अपन सोल्व करें तो यहाँ से देखो, इसको पहले कैंसिल आउट करो, 2 से कितना हो गया? 2 चौके 8 और 2 और 0। ठीक है। पी इंटू 8 इंटू 3/100, और यहाँ सोल्व करूंगा 4×3=42। अब पहले 3 से काट दो इसको, 3 से काटोगे तो कितना हो गया? 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 0। ठीक है। और यहाँ से कितना काटो? देखो 4 से कितना काटो? 2 टाइम 4 से काट दो 25 बार, 2 से काट दो 70 टाइम, तो 25 इंटू 70 कितना हो जाएगा अपने पास? 1750। तो वो प्रिंसिपल ही पूछा है। साधारण ब्याज वाला कौन सा हो गया? 1750। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? देखो अपन को आर बराबर दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और एक वर्त में चाप तीर्थखंड की लंबाई दे रखी है अपन को एल, और ये इक्वेशन दे रखी है कि 4L बराबर 3R को संतुष्ट करता है। अगर अपन 4 इंटू एल करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो अपन को क्या बताना है? तीर्थखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर अपन इस इक्वेशन में देखें कि 4L बराबर अपन को कितना दे रखा है? 3R, जहाँ 4L और आर का मान कितना दे रखा है अपन को? 36। कितना दे रखा है? 36। तो कितना हो गया? 4×36। तो यहाँ से एल बराबर निकाल लिया अपने कितना? 27 सेंटीमीटर। ठीक है। मुझे यहाँ से अगर आपको जो चाप की लंबाई दे रखी है, तो तीर्थखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। तीर्थखंड का क्षेत्रफल का तो कितना होता है? 1/2, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू रेडियस। इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 चाप की लंबाई एल इंटू आर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1/2। एल कितना निकाल लिया अपने? 27। और आर कितनी दे रखी है? 36। यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा, कितना हो जाएगा? 18 टाइम। तो देखो 27 इंटू 18 कितना हो जाएगा अपने पास? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या बोला गया है? देखो यदि किसी घन की भुजा 9√3 दे रखा है, मीन्स क्या होता है? ए बराबर 9√3 दे रखा है, तो डायगोनल बताओ। तो डायगोनल क्या होता है घन की भुजा का? √3a। तो यहाँ पर √3a का मान कितना देगा? 9√3। तो देखो ये √3 कितना हो जाएगा अपने पास? 3। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। उसका डायगोनल कितना हो जाएगा अपने पास? 27 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। देखो एक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष अपने को दे रखा है। एक तो ये दे रखा है x1 y1, ये दे रखा है x2 y2, ये दे रखा है x3 और y3। इसका एरिया बताना है। एक तो तरीका क्या है, इसको फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 मोड ऑफ क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। ये क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये सुनो, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? x1 की वैल्यू पुट करोगे, y1 की वैल्यू पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे। दूसरा मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है, इसमें 2 मिनट का मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसी वीडियो जो ये क्वेश्चन है इसको उसी ट्रिक से सोल्व करेंगे। देखो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा दे रखा है? ए और बी प्लस सी। ये सुनो, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है अपन को ए और बी माइनस सी। तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस का ए और सी। अब देखो जब भी एरिया निकालना है तो अपन को 1/2 लिखना है। इसको लिखने का तरीका समझ लो पहले, फिर मोड लगाएंगे। देखो पहला कोऑर्डिनेट लिखा मैंने ए, और यहाँ से लिखा मैंने बी प्लस सी, दूसरा कोऑर्डिनेट इसके नीचे। फिर मैंने अगला वाला कोऑर्डिनेट लिख दिया ए, फिर मैंने लिख दिया बी माइनस सी। ये सुनो, फिर मैंने अगला वाला कोऑर्डिनेट लिखा माइनस का ए और सी।
और लास्ट में जो अपने पहले कोऑर्डिनेट लिखा है वो रिपीट करना, ए और बी प्लस सी, इतना लिख दिया और मोड लगा देना। अब आगे सोल्व कैसे करना है, देखो आगे सोल्व करने के लिए मैं से बोल रहा हूँ कि जो ये टर्म दे रखी है ना, यहाँ से इसको गुणा करो, 1/2। अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो गया, ए बी माइनस सी, देखते जाना धीरे धीरे, फिर प्लस लगाओ। फिर जो ये नेक्स्ट टर्म में इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, ए इंटू सी, फिर प्लस लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी प्लस सी, और कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का ए, ये सुनो, फिर माइनस लगाओ आप, माइनस लगा दिया। अब देखो, अब जो ये टर्म है ना, इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, ए और बी प्लस सी, लिख दिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, प्लस के लगा के माइनस का ए और बी माइनस सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए प्लस सी। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो सोल्व करना भी इजी है, यहाँ से अगर सोल्व करते हैं, देखो 1/2। अब मुझे ये बताओ, ये कितना हो जाएगा, ए बी, ये कितना हो जाएगा, देखो ए और माइनस का सी, माइनस का ए सी, या सोनो प्लस का ए सी आ जाएगा, ये जिट इज। यहाँ से मुझे बता दो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का ए बी, कितना हो जाएगा माइनस का ए बी, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ माइनस का ए बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ए सी, ये पूरा वाला सोल्व हो गया। फिर देखो माइनस, फिर मैंने इसको सोल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा ए बी, फिर इसको देखो, इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा प्लस का ए सी, यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का ए बी, या सोनो, और यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का ए सी, ये प्लस का ए सी, ये सोनो। अब देखो, इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है वो काट दो, देखो ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस के ए सी से क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर तो कितना बचा, फर्स्ट टाइम माइनस का ए सी बचा ना, ये सोनो। अब देखो, देखो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो माइनस का ए बी लिख दिया मैंने, माइनस अंदर भेज रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, माइनस का ए सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, प्लस का ए बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का ए सी हो जाएगा, और ये माइनस का ए सी हो जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, तो यहाँ से कितना बढ़ेगा, माइनस माइनस और माइनस ए सी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 मोड ऑफ माइनस का 4 ऑफ ए सी हो जाएगा, ये सुनो। अब देखो मोड में जो भी चीज होता है ना वो क्या होता है, प्लस का हो जाता है। अगर ये मोड से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 AC। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2 ऑफ AC। टू ऑफ AC किसका एरिया आ जाएगा, इस चीज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये एक सेम कोऑर्डिनेट का सवाल है, इसमें बोला गया एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करो जिसमें दो शीर्ष अपन को दे रखा है। तो एक ट्रायंगल बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी तो पता होगी कि जो इनकी साइड है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है, तो देखो एक शीर्ष दे रखा है अपन को ABC, तो ये शीर्ष नहीं पता तो XY दे रखा है, और ये शीर्ष दे लो कौन सा, देखो 2:4 दे रखा है, और ये शीर्ष कितना दे रखा है, 2:6 दे रखा है। तो इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, अगर मैं BC के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ये सुनो, यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो x2 कितना है 2, और x1 कितना है 2, इसमें से माइनस करूंगा और स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, y2 कितना है अपने पास 6, 6 माइनस y1 कितना है 4, यहाँ से स्क्वायर करूंगा, ये देखो ये तो कितना हो जाएगा 0। तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √4। ठीक है, √4, इसका मान कितना हो जाएगा प्लस का 2। मीन्स इस जो साइड का रेशियो तो बराबर होता ही है समबाहु त्रिभुज में, ये सारी साइड क्या होती है, AB बराबर कितना होता है अपने पास, BC बराबर कितना होता है AC। अगर अपन ने BC की वैल्यू कितनी निकाली 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2, और इनके बीच में दूरी भी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप मुझे ये बता दो AB कितने हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, तो AB में सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो √2, ये हो जाएगा x2, ये मान लो x2, ये मान लो x1, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। यस और नो, यहाँ से AC की वैल्यू बता दो मुझे, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम AC की वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल। अब मुझे बताओ AB और AC क्या है, बराबर है ना, यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी साइड क्या होगी बराबर, तो इनको मैंने क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। देखो यहाँ से बराबर करता हूँ, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू कर दूंगा इसके बराबर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ये सुनो, देखो रूट से रूट में हटा दूंगा यहाँ से, और देखो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अगर इसको अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 16, फिर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, फिर कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 माइनस का 8, यहाँ से कितना हो गया देखो 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो गया माइनस का 12y। ठीक है, ये देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो यहाँ 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास 4y, कितना हो जाएगा 4y, और 36 माइनस 36 में से 16 माइनस होगा तो कितना हो गया 20। तो y बराबर अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है 5। अपने y एक कोऑर्डिनेट y की वैल्यू पता लगा ली कितनी है 5 है। दूसरा अपना अक्ष की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, और ए बी की वैल्यू पता है अपने को कितनी है 2। तो अगर ए बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ से देखो मुझे यहाँ रखता हूँ 2 बराबर कितना है √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4, और y का मान कितना निकाल लिया मैंने 5 का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कितना हो गया यहाँ से देखो माइनस का 1, और माइनस का 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा उधर 3। अगर इधर मैं रूट स्क्वायर हटाता हूँ तो उधर जाके क्या लग जाएगा प्लस माइनस रूट, तो मतलब एक बार तो कितना आ जाएगा प्लस का √3, एक में कितना आ जाएगा माइनस का √3। ठीक है, मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा, एक में तो कितना आएगा अपने पास 2 प्लस √3 आएगा, और एक में क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 आ जाएगा। देखो अब ऑप्शन में देखेंगे तो 2 प्लस √3 दिख रहा है, क्योंकि अपन को एक तो 5 दिख गया, एक 2 प्लस √3 दिख रहा है, क्योंकि माइनस वाला रूट नहीं ले रखा है यहाँ पर, क्या ले रखा है प्लस वाला। तो एक एक कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, एक तो प्लस 2 प्लस √3, और एक कौन सा हो गया 5, तो ये अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देख रहे हो कि इतना बड़ा कैसे है, ये इतना बड़ा ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, आप स्टेप क्या कर सकते हो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला लग रहा है, बाकी इसको अपने सिंप्लीफिकेशन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया, देखो 72 में कितने एक तिहाई होते हैं, 72 में कितने एक तिहाई होते हैं, मान लो कि अपने अक्ष अक्ष तिहाई होते हैं, मतलब अक्ष हैं, तो मैं बोलूँ कि 72 में कितने तिहाई होते हैं, एक तिहाई मतलब अक्ष होते हैं, तो ये कितना जाएगा 72 आ जाएगा। अगर मुझे अक्ष की वैल्यू चाहिए तो 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा 216। इसका मतलब क्या बोला गया, 1/3 इंटू 1/3 1/3 ऐसे कितने गुणा करूं कि मेरे पास 72 आ जाए, तो मैं से बोलूँ कि 1/3 का मैंने अक्ष गुणा कर दिया कि वो 72 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 216। ऐसे समझ सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। बोला 200 से छोटी सबसे बड़ी अभेद्य संख्या, मतलब 200 से सबसे छोटी, मतलब 200 से छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो कौन सी अभेद्य संख्या दिख रहा है 199, मतलब इसमें एक का भाग जाएगा और 199 का भाग जाएगा, और किसी का भाग नहीं जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलता है 16 पर। इसमें क्या बोला, देखो इसमें क्या बोला गया है कि P बराबर अपन को दे रखा है A इंटू एम इंटू आर, और Q बराबर देखा B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर। इसमें क्या दे रखा है, एक विषम अभाज्य संख्या दे रखा है, मतलब क्या होगा इसमें एक का ही कॉमन होगा और इन खुद का कॉमन होगा। तो P और Q का महत्व समावर्त बताना, तो या तो इसमें देख लो इसमें कॉमन है, अगर कॉमन नहीं होगा तो अपन ए कर देंगे, अगर कॉमन है तो देखो कौन सा है, एक तो एम कॉमन आ रहा है, इसमें भी एम कॉमन आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो इसमें क्या इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया एम आर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो फिर से एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त मीन्स क्या होता है, एचसीएफ अपन को 78 दे रखा है और एचसीएफ अपन को दे रखा है 13। एक संख्या ये दे रखी है, दूसरी संख्या बताओ। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम कितना दे रखा है अपने पास 78, एचसीएफ कितना दे रखा है 13। एक संख्या दे रखी है 26, दूसरी संख्या अपने को फाइंड करना है। 26 तिया कितना होता है 78, तो दूसरी संख्या कितना है 13, 13 ती 39, कितना आ गया 13 ती 39। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या बोला गया, यदि आप 2/11 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो क्या मान होगा, तो मैंने लिखा 2/11 और इसके व्युत्क्रम से गुणा करूंगा मतलब क्या होगा, इस संख्या को मैं पलट दूंगा 14/5, तो कितना हो गया देखो माइनस का आएगा 28 और कितना हो गया 55। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसको पलटने पर, माइनस का 28/55, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। देखो एक समूह में 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, इसमें से 1 से 10 तक एक संख्या को चयन करना है। कोई भी व्यक्ति समान संख्या में नहीं ले सकता, मतलब एक व्यक्ति है ना वो अपनी एक संख्या ही चूज कर सकता है, समान व्यक्ति मतलब समान संख्या चूज नहीं करेगा। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन सी द्वारा चुनी गई संख्या के वर्ग अनुगुप्त से संख्या के भीतर है, मतलब 1 से 10 के भीतर ही होनी चाहिए इनका वर्ग। बी से एक संख्या चुनी गई है जो सी द्वारा चुनी गई संख्या से क्या एक अधिक है। डी ने 4 व्यक्तियों में सबसे छोटी चुना है, मतलब डी सबसे छोटी संख्या चुना है। डी ने कौन सी संख्या चुनी है, तो यहाँ से देखो समझने के लिए क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ ए व्यक्ति है, ए है,
बी है, सी है, डी है। ये मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई रूल नहीं लगता, अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। देखो चुनी गई संख्या, इनकी चुनी गई संख्या बोलते हैं, चुनी गई संख्या बोलते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो एक को आपको चूज करना है इन सबको 1 से 10 के भीतर। अगर आप एक को चूज करते हो तो देखो सबसे छोटी संख्या चूज करनी है ना। अगर आप दो को चूज करते हो, फिर तीन को चूज करते हो, देखो तीन का क्यूब करोगे क्योंकि इसका क्यूब हो रहा है। देखो बोला ना कि एक को चुनी गई संख्या का घन घन है, मतलब अगर इसका क्यूब करोगे तो वो 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। तो देखो अगर एक का क्यूब करो तो ये आ सकता है, ये तीन का क्यूब करोगे तो देखो 27 चला जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। मतलब इसमें तो एक रखोगे या दो रखोगे। अगर एक रख लोगे तो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो एक से छोटी संख्या तो कोई हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि डी क्या है, इन चारों से सबसे छोटा है। इन चारों से सबसे छोटा है तो अपन को ए को क्या लेना पड़ेगा, दो। दो का क्यूब मतलब कितना लेना पड़ेगा, 8। मतलब ए ने कौन सी चूज की, दो। ठीक है, ए ने कौन सा चूज कर ली, दो का क्यूब। अब फिर क्या बोला गया है, देखो सी द्वारा चुनी गई स्क्वायर, ये चूजता है, ये क्या चूज करता है, स्क्वायर। ये क्या चूज करता है, स्क्वायर। अगर देखो ये दो चूज कर लिया, अगर मैं तीन का स्क्वायर करता हूं तो 9, जो 1 और 10 के बीच में आता है। अगर मैं चार चूज करता हूं तो कितना होता है, 16, जो इस गेप के क्या हो जाता है बाहर। तो मैं चार चूज नहीं कर सकता, सी का कितना चूज करूंगा, तीन का स्क्वायर। मतलब तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9। मैंने तीन चूज कर लिया, ती का। अब क्या बोला गया है, बी ने एक संख्या चुनी जो सी के द्वारा चुनी गई संख्या से एक अधिक है, तो सी ने कितनी चूज की, तीन। तो बी की कितनी हो जाएगी, 4। तो बताओ अब इनसे दो, चार और तीन से छोटी संख्या कौन सी बची अपने पास, एक। कौन सी बची, एक को, और बाकी तो क्या हो जाएगी, बड़ी। यही तो बोला है, डी ने चार व्यक्तियों में सबसे छोटी संख्या चूज की। तो ए ने दो चूज कर ली, बी ने चार चूज कर ली, सी ने तीन चूज कर ली, तो एक की कितनी बची, एक ही तो बची, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो यही है। बाकी डी ने कौन सी संख्या चूज करी, एक। यही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 20। 20 में क्या बोला गया, देखो एक किग्रा के भिन्न के रूप में 200 ग्राम है। मुझे से बता दो 1 kg की वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर है ना। अगर 200 ग्राम इसमें कितना है, भिन्न के रूप में चेंज करें तो इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। भिन्न के रूप में इसको बदल दिया, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 में क्या बोला गया, देखो 2/5, 1/3 और 3/5 के अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो मतलब क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो 2/5, फिर लिखो 1/3, फिर लिखो 3/7। तो देखो ऐसे तो या तो इसमें क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 105। अब इस संख्या को पूरी को एलसीएम से गुणा कर दो 105 से। यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, ये 42 हो जाएगा। यहाँ से 3 से इसका डिवाइड करोगे तो कितना होगा, तीन 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 क्या 9, और कितना हो गया, 3×5 = 15, 35 हो जाएगा। सात एक सात 15 30 कितना हो जाएगा, 45। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, ये आ गई। फिर कौन सी आ गई, 42। फिर कौन सी आ गई, 35। देखो पहले 45 का मान कितना है, 3/7। मतलब पहले आएगी 3/7, फिर कौन सी आएगी 42, मतलब 2/5। फिर कौन सी आएगी लास्ट में 1/3। ये अवरोही क्रम में हो जाएगा, 3/7, 2/5, 1/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:2 है। तो मैं बोलता हूँ बॉयज है और इधर गर्ल्स है। तो 3:2 रेशियो में मानना, तो मैं इसको 30 मान लिया, इसको कितना मान लिया, 20 मान लिया। अब 20% लड़के, अब अगर इसके 20% लड़के क्या है, छात्रवृत्ति धारक है। छात्रवृत्ति धारक है, मतलब मैं सही टिक कर रहा हूँ, मतलब धारक है। अगर 30 का 20% निकालोगे तो कितना होता है अपने पास, 6। और जो नहीं धारक है, नहीं धारक है वो कितना हो गया, 30 में से 6 धारक है तो कितना हो गया, 24। ऐसे ही मैं गर्ल्स में बताता हूँ कि धारक तो कितनी है, इसमें 25% लड़कियां। अगर इसका 25% निकालूंगा तो कितना हो गया, 1/4, मतलब कितना हो गया, 5 लड़कियां तो क्या है, धारक है। और नहीं धारक कितनी होगी, 15। तो टोटल तो कितना हो गया, 20। 30 और 20 कितना हो गया, 50। और नहीं धारक वाले कौन से हो गए, 24 + 15 कितना हो गया अपने पास, 39। अब इसका परसेंटेज बताना है कितना हो गया। तो टोटल इतना हो गया इतने में से, और परसेंटेज के लिए मैं क्या कर दूंगा, 100। अब देखो अगर मेरे को इसको 50 से है नीचे, मैं ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा, नीचे भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो 39 × 2 कितना हो गया, 78% हो गया ना। इसको सोल्व करने का तरीका है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोला गया है, देखो महेश और हरीश दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। महेश ने 20,000 रुपए और जो हरीश है उसने 30,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने के बाद हरीश ने क्या कर लिया, अपने जो निवेश किया था उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए। तो वो लाभ का हिस्सा अनुपात बताओ। तो लाभ का रेशियो कितना होता है, जो प्रॉफिट का आपको रेशियो पता होना चाहिए, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितना किया आप लोगों ने और कितने टाइम के लिए किया, उस रेशियो में क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो देखो एक तो व्यक्ति है महेश और एक व्यक्ति कौन सा, हरीश। ठीक है,
महेश महेश है, उसने कितने किए, 20,000 रुपये निवेश किए। और कितने साल के लिए, 3 महीने। 3 महीने के मतलब कितना होता है, 3 महीने के लिए तो बाद हरीश निकालते हैं, मतलब 1 साल के लिए बात हो रहा है, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 12। ये तो कुछ नहीं, महेश न तो निकालता है न क्या करता है, बस एक बार लगा दिया 20,000 1 साल के लिए, तो मतलब मतलब 12 मंथ होते हैं 1 साल में, तो कितना हो गया 20,000 इंटू 12, मतलब क्या कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दिया। हरीश ने क्या किया, जो 30,000 रुपए हैं उनको 3 महीने के लिए तो क्या किया, पहले लगा रखा। उसके बाद में उसने क्या किया, 5,000 रुपए निकाल लिए 30,000 में से, कितने बचे, 25,000। कितने बचे उसके पास, 25,000। या सुनो, अब देखो 3 महीने उसने इतने लगा रखे, बचे हुए महीने कितने हो गए, 9 मंथ, मतलब इसके इतने इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ से सोल्व करो कितना हो गया, 24,000। 12 इंटू 24 कितना हो गया, 24,000। यहाँ से कितना हो गया, 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000। और कितना हो गया, 25 इंटू 9 कितना होता है, 225। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो गया, 24,000। और यहाँ से कितना हो गया, 225 और 9 कितना होता है, 315। कितना होता है, 315। और डबल जीरो 800 लग जाएगा। 3 जीरो से मैं क्या कर दूंगा, 3 जीरो क्या कर दूंगा यहाँ से, कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से 15 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 15 से कितना चला जाएगा, 16 टाइम चला जाएगा। और 15 से कितना चला जाएगा, 21 टाइम चलाएगा। तो इनका इन्वेस्ट जो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 16:21। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 24। 24 में देखो क्या बोला गया है, एक साइकिल निर्माता एक साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% कम करता है, बेची गई साइकिलों की संख्या मौलिक रूप से 700% अधिक वृद्धि कर देता है। शुरुआत में जो निर्माता को 140% का लाभ होता है, तो बताओ नया प्रतिशत लाभ बताओ। तो आप मान लो कि एक साइकिल है ना, एक साइकिल की जो कॉस्ट प्राइस है, आप मान लो कि 100 रुपए है। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक साइकिल एक इकाई बेच रहा है, पहले एक साइकिल की कितनी है, 100 रुपए बेच रहा है। अब जो एक साइकिल बेच रहा है उस पर कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 700% की वृद्धि कर दी। अगर मैं इस पर 700% की वृद्धि करूंगा तो कैसे करूंगा, वो एक तो रहेगी, फिर एक पर 700% की वृद्धि और कर दूंगा, तो अब कितनी इकाई बेच रहा है, 1 + 7 कितने हो गए, 8 इकाई साइकिल बेच रहा है। पहले एक बेच रहा था, अब कितनी बेच रहा है, 8 इकाई बेच रहा है। अब देखो प्रारंभिक लाभ की बात करें, प्रारंभिक लाभ की बात करूं मैं यहाँ पर, ये बोला ना 140% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस तो कितना था अपने पास, 100 रुपए था। अगर उसको 140 रुपए का लाभ हो रहा है इस पर, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 240 रहा होगा ना। इतना समझ में आया। फिर क्या बोला कि विक्रय मूल्य को 50% कम कर देता है। अगर मैं इसको 50% कम कर दूं, तो यहाँ से मुझे 50% कम करोगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस दूसरा, कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। अब मुझे इसे बताओ, ये तो था एक एक की। अब पूछ रहा है कि अगर वो 700% वृद्धि कर दे, मतलब ये तो एक एक साइकिल का प्राइस था, अगर मुझे 8 साइकिल का कॉस्ट प्राइस चाहिए, अगर मुझे 8 साइकिल का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, अगर मुझे 8 प्राइस का, जो 8 साइकिल का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो कितना हो गया, 12×96, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट बता दो, 800 से 896 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 160 रुपए का। इस पर, 800 पर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या करूंगा, 100। यहाँ से कैंसिल हो, यहाँ से कितना हो गया, 8 से 2 टाइम, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक व्यापारी 200 क्विंटल गेहूं 1,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता, मतलब एक क्विंटल का मूल्य कितना है, 1,200 रुपए। वह परिवहन और भंडारण पर इतना रुपए और खर्च कर देता है, यदि वह गेहूं को 13 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचता है। अब देखो यहाँ पर क्विंटल दे रखा है और यहाँ पर किग्रा दे रखा है, तो अपन को इसको भी किग्रा में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक क्विंटल है दे रखा है, एक क्विंटल का रुपए कितना होता है, 1,200 रुपए दे रखा है। ठीक है, ये सुनो, तो 200 क्विंटल का मूल्य बता दो, 200 क्विंटल का मूल्य बता दो मुझे, कितना हो गया, 200 इंटू 1,200। ये सुनो, तो इसको गुणा करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से टोटल सीपी बता दो, उसने इतना तो हो जाएगा, 200 क्विंटल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,40,000। अब उसमें इतना और खर्च कर रहा है, तो मैं वो खर्च भी जोड़ दूंगा, तो इसका जो रियल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 2,50,000। ये सुनो, अब क्या बोला गया, देखो एक क्विंटल का आपको पता होना चाहिए, जो एक क्विंटल है इसका किग्राम कितना वैल्यू होती है, 100 kg होती है ना। अगर ये क्विंटल में आ रहा है, ये क्विंटल की वैल्यू आ रही है, 200 क्विंटल की वैल्यू। ठीक है, 200 क्विंटल की वैल्यू है ये। अगर मुझे एक क्विंटल की वैल्यू बताऊं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 kg की वैल्यू बताओ मुझे। 1 kg की वैल्यू अगर इस केजी में कन्वर्ट करूँ इस सीपी को, तो कैसे करूंगा, पहले तो 200 क्विंटल की वैल्यू है, मुझे एक क्विंटल की वैल्यू निकालूंगा 200, और फिर मैं एक क्विंटल में कितना होता है, 100, तो मैं 100 से और गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg की वैल्यू जाएगी। तो 200 से मैं क्या कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 1 kg की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी, यहाँ से 12.50 रुपए। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1 kg में।
और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है अपन को 13 रुपए, कितना दे रखा है 13 रुपए। यहाँ से मुझे बताओ कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 0.50 का प्रॉफिट मिल रहा है इस पर, 12.50 पर, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसको काटते हो आप पूरे को तो कितना टाइम चला जाएगा, 4% बार चला जाएगा, 4 टाइम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, देखो, यदि भोजन पर व्यय दुगना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है तो कुल प्रतिशत व्यय के रूप में भोजन व्यय में अनुमानित कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले टोटल व्यय बता दो मुझे, टोटल व्यय स्टार्ट में देखें, टोटल व्यय तो देखो 4,000 है पहले, प्लस में करूंगा 2,500, प्लस में करूंगा 1,500, प्लस में करूंगा 400, तो प्लस में करूंगा 1,600। ये सुनो, यहाँ से टोटल जोड़ के बता दो मुझे, मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। फिगर परिवर्तन करेंगे। अगर मैं भोजन पर व्यय बता दूं, भोजन पर व्यय परसेंटेज बता दो मुझे, भोजन पर व्यय परसेंटेज कितना, तो भोजन पर कितना है 4,000, टोटल कितना है अपने पास 10,000, और परसेंटेज के लिए बता दूंगा 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास भोजन पर व्यय, 40% आ जाएगा। अब देखो ये बोला परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कैसे कर रहा है कि बोला कि भोजन पर तो व्यय दुगुना कर देता है। अगर इस 4,000 को मैं दुगुना कर देता हूँ, ठीक है, और जो बचे हुए हैं उनको आधा कर देता हूँ, तो इनको जोड़ता हूँ 2,500 प्लस 1,500 प्लस 400 प्लस 1,600, इनको क्या कर देता हूँ आधा। तो अगर इनको जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, तो ये तो 8,000 हो गया, और कितना हो गया देखो 6,000, और ये हो जाएगा 6,000, 6,000 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 3,000। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 11,000। अब यहाँ से 11,000 हो गया ना, तो भोजन पर व्यय परसेंटेज बता दो, भोजन पर, फूड पर। यहाँ पर कितना है फूड, अब 8,000, कितना है 8,000, टोटल कितना है 11,000 बटा 100% के लिए। ये कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। 800/11 करूंगा तो यहाँ पर एप्रोक्स देखना है, एप्रोक्स 73% आएगा। अब देखो चेंज कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर मुझे बता दो। अब 73 मिल रहा है और पहले मिल रहा है भोजन पर 40, तो कितना परसेंट का चेंज मिल रहा है, 33% का चेंज मिल रहा है। यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। इसमें क्या बोला है, देखो, इस विषम को भिन्न में परिवर्तन किया जाता है। इसमें अगर इसको अपन भिन्न में कन्वर्ट करें और फिर अंश का मान दे रखा है तो कितना हो गया, देखो 7×9 63, और 8 कितना हो गया अपने पास 71, कितना हो गया 71/9, बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है अंश। तो मतलब अंश का मान दे रखा है 71 बराबर 70+1, 70+x, तो अक्ष की वैल्यू बताना है, तो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1, अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में इसको सोल्व करना। देखो 5 3 है 8, 8 कितना हो गया 9, मैंने 9 लिख दिया। फिर देखो 7 3 10, 15 कितना हो गया 16, फिर कितना हो गया देखो 9 10, 10 20 और कितना हो गया 25। देखो 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट कितना होता है 16 का रूट कितना होता है 4, 25 का रूट कितना होता है 5, 5 के 20 और 20 दिया 60। इसका सोल्व करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 29 पर। 1350 को एक मिश्र करने के रूप में, मतलब सर्च के रूप में, इसको खोल के लिखो। 1350 को आप फैक्टर करो, अंदर कितना होता है देखो 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 देखो 3 का स्क्वायर अगर बाहर, ये 3 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास 2√2 इंटू 3 मतलब 6 बचेगा। तो यहाँ से कितना हो गया 15√6। तो यही इसको मिश्र करने के रूप में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलता है। ये बोला कि इसको सरल के रूप में लिखो। क्या देखा, 2 की पावर 10 दे रखा है आपको और 3 की पावर 10 दे रखा है, ये सुनो। डिवाइड में दे रखा है 5 की पावर 10 और नीचे दे रखा है 6 की पावर 10। देखो अगर घात समान हो तो बेस के क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और ये मैंने लिख दिया घात। अब देखो इसमें बेस क्या है, घात पावर समान है, तो यहाँ पर मैंने पावर को 1 कर दिया और क्या लिख दिया, बेस को ऐसे लिख दिया। तो 2 - 1 कितना, माइनस का 1 की पावर 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 की पावर 10। ये सेम हो रहा, तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/n। 1/1 क्या है, एक तो परिमेय संख्या है, क्या है ये 1/n परिमेय संख्या भी है, और कैसी है धनात्मक है, कैसी है धनात्मक है, धनात्मक भी है और परिमेय संख्या भी है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।